नमस्कार। दिखाओ कमेंट दिखाओ। नमस्कार, आ गए क्या? नमस्कार, कमेंट दो। नमस्कार नमस्कार, राम राम। जी हाँ, अपनी फिक्स है क्लास 5 बजे आएगी अपनी, और आपको चल गई के कमेंट कौन सा ले। और हाँ, और टाइम टेबल की जो बात है, आ जाओ सारे आ जाओ। हाँ क्या कौन सा जो क्या कारण है? लोड ज़्यादा हो रही है। एक मिनट चेक कर लिया कमेंट क्यों कौन सा मैंने पूछूँ हैं। चलो चलो चल रहे होता है। अच्छा कमेंट कौन सा लिया? कमेंट कौन सा लिया? मेरे भी कौन सा लिया? हाँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि नया अपडेट आएगा दो या 3 दिन बाद, तो अपडेट की वजह से धीरे धीरे अपडेट जो शुरू होता है तो कमेंट वगैरह कम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ चलो कमेंट करो भी, ताकि कोई समस्या और हुए। तो टाइम टेबल जो है वो कल आपको मैं आके बता दूंगा कि भी ये टाइम रहेगा, सारे बेंचों में बताऊंगा कल। तो सबको टाइम टेबल कल जो है वो फिक्स मिल जाएगा। बाकी कोई कमेंट वगैरह की समस्या है तो वो तो 1 या 2 दिन बाद ही दूर होगी। हाँ इवेंट नहीं आता वो भी 1-2 दिन बाद दूर होगी। कोई 100 में से 2 बच्चों के पास इवेंट नहीं पहुंचता, ऐसी समस्या आ जाती है। मुकेश प्रजापत नमस्ते नमस्ते। तो अपने को शुरू करना है सबसे पहले हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मुगल काल। हाँ यहाँ से प्रश्न भी लगभग इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा पुटअप होते हैं मुगल काल और आधुनिक भारत से। तो हम सबसे पहले वही पार्टन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में और पोर्शन देखेंगे। हाँ मुगल काल सब जानते हो मुगल कौन थे क्या थे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो बातें, मुगल वंश का संस्थापक सबको पता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनकी भाषा थी चगताई तुर्की। क्या बात हुई? रिफ्रेश मार के हो। जबकि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और वैसे इनकी राजभाषा क्या थी? फारसी। छोटी छोटी बातें हैं, ये शुरुआत कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने या फिर ऐसे कौन कौन से मुगल बादशाह हुए जिनकी माता क्या थी? हिंदू थी। जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम और द्वितीय दोनों, अहमद शाह, ये वो मुगल बादशाह है जिनकी माता क्या थी? हिंदू थी। छोटा सा परिचय दे रहा हूं मैं, फिर अपन मेन चीज शुरू करेंगे। लंबा शासन किसने किया सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि सबसे छोटा शासन किसने किया मुगलों ने। रफीउद्दजात, वो नाम याद हो जाओगे टाबरो, करो तो गाड़ी भूपिन बुला के। हाँ मेरे लिए यही एक पहली आ रही, अब मेरे लटे में दुश्मनी है क्या, ताकि सारी टाबरा समस्या सुन लियो यार। हाँ मुगल काल संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वास्तविक संस्थापक अकबर माना जाता है। भाषा फारसी थी, लेकिन मूल भाषा जो वहां थी ना, वहां तो तुर्की थी। ठीक है, इसके बाद में वो मुगल बादशाह जिनकी माता हिंदू थी, जहांगीर, जोधाबाई, शाहजहां जोधपुर का भांजा था, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय और अहमद शाह। मुकेश प्रजापत पूनम गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग, पढ़ लो। और सबसे कम शासन करने वाला रफीउद्दजात। अब हम शुरू करते हैं मुगल वंश। देखो आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा। सर थोड़ा सा क्यों बताओ, बड़ो कौन बताई जाएगी? देखो बाबर मैं बता रहा हूं, लेकिन बाबर का संबंध राजस्थान में महाराणा सांगा के साथ है, तो ये चीज मैं बताऊंगा नहीं। खानवा युद्ध का डिटेल में बताऊंगा नहीं,
क्यों नहीं बताओगा गुरुजी? ई खातर कौन बताऊंगा टाबरो कि मेवाड़ जो आपको पूरा पूरा दे रखा है, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री सबको दे रखी है, तो राजस्थान हिस्ट्री में आप जाके और कल पढ़ लेना सांगा को, क्योंकि वहां मैंने 1 घंटे में समझा दिया, तो यहाँ 1 घंटा खराब नहीं करूँ, मैं सीधा बताऊंगा सांगा के साथ खानवा का युद्ध हुआ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने दिन मुगल चल रहे उतने दिन मेवाड़ का इतिहास बराबर में आप कंप्लीट कर लेना। जैसे मुगल में कराऊंगा अकबर का हल्दी काटी, तो अकबर हल्दी काटी अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो वापस वही 2 घंटे खराब हो गए, जबकि मैंने आपको डाल रखा है ऑलरेडी। तो आपका काम कल ये रहेगा कि अपनी इंडियन हिस्ट्री चल रही है, साथ में मेवाड़ का इतिहास संग्राम सिंह के आगे का पढ़ लेना। वो देख लेना कितने पार्ट कहाँ से है संग्राम सिंह, उससे आगे का पार्ट आप पढ़ लेना थोड़ा सा, कल सांगा सांगा पढ़ लेना, ठीक है? हाँ जी, गुड इवनिंग पूनम। चलो ये लो, ठीक है, ये भारत है। अब उस समय जब भारत पर आक्रमण करेगा कौन? बाबर। बाबर के बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊं, लेकिन पहले मैं कहां का शासक था? फरगना का। फरगना कह दो, काबुल कह दो, इधर का देखो। बाबर की एक किताब है बाबरनामा, इसका पूरा डिटेल बाद में करेंगे, लेकिन एक बार समझ लो कि बाबर की किताब है बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है उस समय के इतिहास जानने की बहुत अच्छी पुस्तक है, और बाबरनामा में बाबर ने भारत में 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्यों का जिक्र किया है। अरे कमेंट चेक करो नहीं या नहीं करो यार, तो मेरे लिए समस्या क्यों करिए थे हैं? जड़ जरूरी बढ़ते समस्या कर दी, बाकी हम चलना ही रहा तो बन को जल्दी। हाँ राम राम सा ओम प्रकाश गुजरा करे करिए करो। हाँ अब आने लगे वो भी करे यार, कमेंट आओ घट कर दिया, चेक करवाओ दो। हाँ राजेंद्र कुमार दे 1-2 आया ताकि समस्या सुन ली मैं, कहीं डर रहा है नहीं जानो माँ तो खाली मिले कि कोई नहीं, यहाँ हो जाएगी जी। हाँ विधि खाली की बात है कि पहले से रिकॉर्डेड हम आपको दे देंगे, फिर राजी हो जाओगा। अरे तो बावड़ो बोलो नाके खरीद के था, आदत पड़ गई लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखने की। हाँ पुष्पेंद्र कुमार नोट्स बानो की नोट्स भी बनवाऊंगा, लिखवाऊंगा, सारो काम कराऊंगा। नमस्ते नमस्ते दिल्ली पुलिस नमस्ते कर रही है, ठीक है। बाबर भारत के 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्यों का जिक्र करता है। कितनी देर हो गई क्लास को? क्लास 20 पर शुरू हुई, टाइम देख ले। हाँ रोबिन सिंह, चलो सारा आ गया, कमेंट शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस चलो, मैं कोर्स में मेरी सारी क्लास दिखेगी क्या? सारी दिखेगी, लेकिन कालू दिखेगी या फिर परसों दिखेगी, क्योंकि लाइव चल रही है। लाइव की आदत डाल लो और आपको इतना मजा आने लग जाएगा कि आप कोचिंग भूल जाओगे। तो लाइव की आदत डालो सारे के सारे। गुरुदेव जी मुझे ये बताओ कि आभूषण का टॉपिक कौन करवाए, आप या रमाकांत जी? रमाकांत जी करवाओगा, आभूषण कल्चर को पार्ट है। हाँ मैं हिस्ट्री करवाऊंगा सिर्फ, हाँ बाकी ज्योग्राफी जो चल रही है वह करवाऊंगा। हाँ 2 हिंदू राज्य जगह, एक तो मेवाड़ का जिक्र करता है, मेवाड़ का महाराणा संग्राम सिंह। एक विजयनगर साम्राज्य का जिक्र करता है, जहां का राजा था कृष्णदेवराय, विजयनगर। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, अब कमेंट तो शुरू हो ही गए। गुरुदेव मुझे ये बताओ कि ऑप्शन, हाँ देखो कई बार इस प्रश्न को पूछा है, कई बार लोग गलत करके आए कि बाबर ने भारत में सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है। प्रश्न है कि बाबर ने भारत में सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया, बताओ भी। राजस्थान जी के थोड़ी इंडिया जी के चाल रहे बड़ा। हाँ बताओ भारत में सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है? ग्राम सेवक में इंडियन हिस्ट्री है क्या? बिल्कुल है, बताइए। की बात करें, दिल्ली पुलिस में इंडियन हिस्ट्री है, टाबरो बोड़ा ही होगे। दिल्ली पुलिस में राजस्थान को जीके थोड़ी आओगे, केंद्र में केंद्र का जीके आएगा। हाँ सर जी नेट ही नहीं चल रहा है, क्लास इतनी नहीं दो, डबल रखो भैया, क्लास हम 10-10 देंगे, क्योंकि नहीं देंगे फिर बैठा का हमारा ये क्लास को नहीं आ रही पॉलिटिकल की।
ध्यान रखना, लगभग बच्चे इसका उत्तर सांगा करके आ जाते हैं। ये देखो सचिन ने उत्तर भी सांगा दिया है, सांगा नहीं बोला है, अपने दिमाग में रहता है। लेकिन बाबर ने भारत का उस समय शक्तिशाली राज्य विजयनगर को बताया है, ना कि संग्राम सिंह को बताया है। इस प्रश्न को ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है, बच्चे सांगा करके आ जाते हैं। किसको बताया? बाबर ने विजयनगर को बताया सबसे शक्तिशाली। और 5 मुस्लिम राज्यों का उसने जिक्र किया। कौन कौन से? एक तो दिल्ली है, दिल्ली का शासक कौन है? अंतिम लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। एक बहमनी राज्य का जिक्र किया है उसने। एक गुजरात का किया है जहां का शासक था मुजफ्फर खां। एक मालवा का जिक्र किया है, मालवा का कौन है? जिसने सांगा के साथ युद्ध किया था, महमूद खिलजी सेकंड। और कितने हो गए? 4 हो गए ना। और एक हो गया बंगाल, इधर का था नुसरत शाह। ये उस समय की भारत की स्थिति है। वॉल्यूम तेज करो भी के कहे, वॉल्यूम तेज कर दो, कोई बात। ठीक है, बात समझ गया कि हाँ, विजयनगर, सत्यनारायण, डूंगरगढ़, बिल्कुल। ये उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति है। लेकिन यहां पर हम बाद में आएंगे, पहले हम बाबर की ओर चलते हैं। देखो जी, बाबर का जिक्र करते हैं। एक तो बाबर के उपनाम बहुत है, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं, आपने इतने नाम कहीं नहीं पढ़े होंगे जितने बाबर के मैं बता रहा हूं। देखो, इसे कहा जाता है हजरत फिरदौस मकानी, इसे कलंदर कहा जाता है, पानीपत के युद्ध के बाद की बात है। इसे खाकान कहा जाता है, इसे गाजी की उपाधि ली थी खानवा युद्ध में, इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। जीवनी लेखकों का इसे राजकुमार कहा जाता है, जीवनी लेखों का राजकुमार। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा जाता है इसे। बोलो, इतना नाम पढ़े डाए था ना बाबर का? सर जी 1.5 GB हो जाए तो 2 सिम राख भाया। लव यू लोकेश मीणा, 2 सिम राखो भाया। मैं हम क्लास इतनी दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। 10 क्लास देंगे हम, 8 से 10 क्लास। सर गुरुदेव कुछ लोग कवि सम्मेलन करें, अपन कब करेंगे? अपन करेंगे ऑफलाइन खुलने के बाद। ऑनलाइन कवि सम्मेलन मजा थोड़ी आता है, ऑफलाइन करेंगे। हाँ, हजरत फिरदौस मकानी, कलंदर, मस्त कलंदर, खाकान, गाजी, गाजी का जिक्र आप मेवाड़ का इतिहास देख लेना, वहां मैंने पूरा डिटेल से बताया। बादशाह, राजकुमार, जीवनी लेखों क्योंकि इसने जीवनी लिखी है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक क्योंकि इसकी स्थिति बड़ी खराब होगी। देखिए, बाबर जो है, थोड़ा सा आज परिचय कराऊंगा मैं, ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको आज, क्योंकि मनवेरा आज तो थारी समस्या सुनने में निकल जाओ। देखो, पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। द फादर्स नेम ऑफ उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, एंड द मदर नेम, ए बाबर्स मदर नेम इज कुतलू निगार बेगम, कुतलू निगार बेगम। बाबर में 2 वंशों का खून था। 2 वंशों, समझ गए? 2 वंश को मतलब अलग अलग वंश। जैसे राजपूतों का विवाह राजपूतों में होता है, चौहानों का विवाह मान लो राठौड़ों से हुआ, तो ये 2 वंश नहीं है। वैसे तो है तो राजपूत ही, लेकिन अलग जाति में हो जाए। जैसे कोई संबंध हो जाए जाट राजपूतों का हो जाए, तो ये 2 वंश हो गई अलग अलग। वैसे ही है तो मुसलमान ही दोनों, लेकिन 2 वंश ये बड़े फेमस हुए थे, दोनों वंश ही। भारत में किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर का। बड़ा खतरनाक था ये। बाबर जो है वो तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था, यानी पोता को पोतो हो गए। और इसकी मां जो थी ना, वो मंगोल थी। मंगोल भी बड़े फेमस हुए। चाइना ने जो दीवार बनाई थी ना, वो मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाई गई थी। यानी 2 खतरनाक वंश, तैमूर, मंगोल, 2 वंशांगो खून एक में आ गयो। इंगो मतलब ओयो के 2 वंशांग एक हाइब्रिड प्रजाति हो जाए। बोलो हाइब्रिड प्रजाति जकी वे नहीं,
बड़ी खतरनाक है। दिल्ली पुलिस में राजस्थान जीके कैसे आएगा? बोला कौन सी दुनिया में रहे, केंद्र की नौकरी कर रहा है तो केंद्र की नौकरी में कभी राजस्थान जीके नहीं आता। केंद्र की नौकरी में राजस्थान जीके में इतना पूछा जाता है राजस्थान की राजधानी, समझ गए हो? हाँ देखो खच्चर देखे डे थारो, खच्चर हाइब्रिड प्रजाति है भाई साहब, ऊंट जी तो ले जाओ थकने को बेरो ही कौन मिल। तो अगर दो मसाओं खून मिल जाए टाबर या तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए वो, या फिर सपन पाठ। कई बार कौन का एक रहे बोले टिंगर किम पर गए तो समझ लियो भाई गठन गठा पड़ोसी को खून आइडो है, क्यों दो मसाओं को गठन गठा मिश्रण हो है, जद गड़बड़ हो रही है। एक मस में है तो सही निकले तो बाबर तो खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि दो मसों का तैमूर का आक्रमण, हाँ तैमूर का आक्रमण बाद में पड़ेगा। हाँ सर फोन में कल वाली क्लास पुराने वाले भाजपा में फूट करो प्लीज हैं। चलो अब बताओ दो मसाओं खून एक आदमी मांगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है किस बात से, किस व्यक्ति में दो वंशों का खून था? तो बाबर के अंदर हो, एक तो बाबर आपका बाप को, एक माज की मंगोल वंश की। तो बाबर को जो जन्म हो डेट ऑफ बर्थ इंगी जकी है बा वैलेंटाइन डे के दिन जामिड़ है बाबर 14 फरवरी 1483 कौन सी जगह जामियो गुरुजी? फरगना के अंदर। और बहुत ही छोटी उम्र में बाबर शासक बन गया, एकदम छोटी उम्र में टाबर ही हो, ज्यादा 13-14 साल को टाबर हो क्यों हो कहे पिताजी कहे नहीं उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बताओ कोई छात के ऊपर चढ़ गए कबूतर उड़ाओ ऊपर पड़े पड़ता है टेम बोलगी, यानी कबूतर उड़ाती टेम होगी मृत्यु। सर जी फर्स्ट रेट में राजस्थान हिस्ट्री वीडियो नहीं डाल रखे, नहीं डाले, आज डलवा दूंगा, पूरी हिस्ट्री डलवा दूंगा आपको। लगते तो 5 ही टॉपिक है राजस्थान के, लेकिन मैं आपके पूरे डलवाऊंगा, ठीक है? फिर तो राजी नहीं थे राजी जी यार मान के करना है, बाद में देख सकता हूँ क्यों कौन देख सके, आज रात में अपलोड हो जाएगा, काल देख ली। 14 फरवरी 1483 और महाराणा संग्राम सिंह को जन्म है 1482। महाराणा संग्राम सिंह बड़ा हो गया नहीं? हाँ ठीक है। देखो अब क्या हुआ, बाबर शासक बना है, छोटी उम्र में शासक बना है, 1194 में बन गया था यह शासक। और इंगोज को राज तिलक है वो इंगी दादी करियो, दादी आयशा दौलत बेगम, दादी आयशा दौलत बेगम। अब इधर पड़ता है समरकंद। बाबर क्या है कि समरकंद उस समय बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र था, क्योंकि ये कभी तैमूर की राजधानी रही थी और बाबर की इच्छा थी कि मैं तैमूर, क्योंकि बाबर अपना को तैमूरिया कहलाने में बड़ा पसंद करता था, तैमूर का वंशज होने में उसे गर्व महसूस होता था कि मैं तैमूर का वंशज आ। तो बाबर जो है वो अपने तैमूर की कभी राजधानी रही थी समरकंद, तो बाबर का सपना था कि मैं समरकंद पर अधिकार कर लूं। यहां की जो मैं टाइम टेबल बताऊं, कल बताएंगे शीशराम, कल आपको टाइम टेबल A to Z टाइम टेबल मिल जाएगा, उसी के अनुसार क्लास आएगी। आज तो ऐसी ही क्लासें दे दी आपको, थोड़ा बहुत आप समझो क्या इवेंट आवे, क्या क्लास साल है, क्या लाइव है, समझ तो गया हो गया। इवेंट आएगा, इवेंट में लिखा होगा कि 10-15 पर साइंस की क्लास, 10-15 पर हिस्ट्री की क्लास। तो इवेंट तो आपके पास कम से कम 5 या 7 मिनट पहले आएगा, लेकिन क्लास एक टाइम पर ही शुरू होगी, उससे पहले लिखा होगा इवेंट नोट स्टार्ट येट। इसका मतलब आप नीचे टाइम देखना कितना बजे स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है? फिर आप जैसे इवेंट आया लाइव में जाओगे, लाइव में रिफ्रेश कर लेना। कई बार रिफ्रेश ऑटोमेटिक नहीं होता तो रिफ्रेश करो, रिफ्रेश का मतलब ऐसे नीचे ऐसे छोड़ोगे, रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिक, और फिर वहां पर आप क्लास, फिर वो क्लास जो है वो नाइट में अपलोड होती है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता तो नाइट को सारी अपलोड करें, कल सुबह जब उठोगे तो क्लास अपलोडेड मिलेगी। साइंस वाले सर को बोलो नोट्स लिखाओ, अरे तो आज पहला ही तो दिन है, लिखा देंगे। हाँ सबकी क्लास आ रही है, हाँ ठीक है। तो बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, जैसे तैसे अधिकार तो किया, लेकिन पीछे जब भागकर आया ना, तब यहां फरगना के अंदर विद्रोह हो गया, तो भागकर वापस आया तो समरकंद भी इसके हाथ से निकल गया, यानी बाबर के हाथ से दोनों चीजें निकल गई। बाबर दर दर की ठोकरें खाने लग गया, बाबर इधर उधर भटकने लग गया, बाबर अब घुमंतु बन गया। बाबर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे और इधर उधर जब घूमा ना, तब उसे बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिली, नई नई चीजें सीखी उसने, युद्धों में तुलगमा पद्धति सीखी उसने, बाबर ने अच्छी घुड़सवारी सीखी, बाबर ने तोप चलाना सीखा,
बाबर ने बंदूक चलानी सीखी। तो कई बार जो सबसे ज्यादा प्रश्न है, बाबर ने तुलगमा पद्धति किन से सीखी थी, तो ध्यान रखना उज्बेकों से। उज्बेक एक जाति है उज्बेकिस्तान में। घुड़सवारी बहुत शानदार थी तुर्कों से, तोप चलाना भी तुर्कों से, बंदूक चलाना ईरानियों से। यहां से कई बार प्रश्न आ जाता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, 2-3 बार पढ़ना। लेकिन मेन तुलगमा क्या है सर, तो वो आपको राजस्थान हिस्ट्री मैंने बता दिया, कल सांगा पढ़ लेना, तो उसमें तुलगमा पद्धति के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। बाबर की हालत ये हो गई, तभी तो कहते हैं कि आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, दर दर की ठोकरें खा रहा है, खाने पीने को कुछ है नहीं, इधर उधर भटक रहा है, थोड़ा बहुत उसे सहयोग मिला। वैसे बाबर ने समरकंद पर 3 बार आक्रमण किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे सहयोग मिला, और सहयोग मिलने के कारण बाबर ने एक दूसरी जगह पर आक्रमण किया। कहां पर? काबुल के ऊपर। और बाबर ने किसको जीत लिया? काबुल से 1504 के अंदर। और काबुल जीतने के बाद इसने एक नई उपाधि धारण की 1507 में, कौन सी? बादशाह। और यही नाम अब हम ध्यान में रखेंगे। अब हम यही बोलेंगे, बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब। क्यों? नई उपाधि आ गई बादशाह। गुरुजी यूं पहलड़ा के लगाता, यूं पहलड़ा, यूं बाप को नाम बताया नहीं, उमर शेख मिर्जा, ये मिर्जा उपाधि लगाते थे पहले वाले। और इन्होंने मिर्जा उपाधि राजस्थान के कई शासकों को दी थी सर, मिर्जा राजा जय सिंह वगैरह दी थी ने। कमेंट वापस घूम रहे हैं सर, वही कमेंट वापस घूम रहे हैं। हाँ तो घूम जाएगा, क्या फर्क पड़ा है, तो तुम और कर ले। हाँ आभूषण बाकी है तो कह देंगे करवा देसी भैया। तो आभूषण यूट्यूब पर गेरेड हो कौन कराए होगे भाई, क्योंकि भाई कल्चर का मैं 27 टॉपिक करा दिया। नहीं पॉलिटिकल पुराने वाले बैच अभी अपलोड करो, कर देंगे। और बोल, और बोल सर, ये वीडियो कहाँ सेव होगे? जैसे तूने किसका कोर्स खरीद रखा है, मान ले फेस्ट्रेड का खरीद रखा है, फेस्ट्रेड का जो कोर्स खरीद रखा है वो माई कोर्स में जाना, माई कोर्स में वहां पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपका जो बैच है उस बैच में अगर वो चीज लगती है तो अपलोड कर दी जाएगी। जैसे पटवार वाले को पटवार के बैच में मिलेगी, वो पटवार के फोल्डर के अंदर वो मिलेगी। अरे 3-4 दिन रुको, सो सीख जाओगा। ठीक है थे आप लोग बता ला जाओ। हाँ हाँ 1508 कंधार विजय, कोई रितु से कहा, अच्छा रितु से कहा था तो ऑलरेडी ज्ञानी है। हाँ तो अब ये है, बाबर एक दिन एक बूढ़ी सी लुगाई के घरे, कोई 111 साल की डैंड थी, बीकन कोई गई और बीकन बड़ भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। तो बाबर बी टेम एक सपनों देखने लग गयो कि मैं कदे न कदे भारत के ऊपर कड़े दिल खाट गाऊंगी एक महिला कि मैं कभी ना कभी भारत को जीतूंगा। इसने सपना देख लिया था। अब भारत में बाबर को निमंत्रण किसने दिया? हुआ क्या, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, हाँ, और महमूद लोदी, इनकी कम बिगड़ती थी, पंजाब साइड में थे। इन्होंने बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध निमंत्रण दिया। लेकिन बाबर अपनी किताब में लिखता है कि मेरे पास वो महमूद लोदी और महाराणा संग्राम सिंह का दूत आया था, बोला आप भारत पर आक्रमण करो। तो बाबरनामा के अनुसार तो बाबर लिखता है कि मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने निमंत्रण दिया, लेकिन इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि बाबर कहता है कि मुझे संग्राम सिंह ने निमंत्रण भेजा कि आप आ जाओ, दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, दिल्ली को हम जीत के आधा आधा बांट देंगे। जबकि महाराणा संग्राम सिंह स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा दिया था। वो अकेले इब्राहिम लोदी को हरा सकते थे, उसे आधी पार्टनरशिप देने की इकट्ठे जरूरत पड़ रही। तो ये बात जचने वाली सी नहीं है कि महाराणा संग्राम सिंह ने बाबर को निमंत्रण दिया होगा। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि आलम खां लोदी और महमूद लोदी ने बाबर को भारत में निमंत्रण दिया था। बाद में कौन सी क्लास होगी प्लीज बता दो, कल टाइम टेबल बताएंगे तेजल। आज तो बस पढ़ ले, जैसे इवेंट आ रहा है पढ़ता रहे, कल टाइम टेबल बता दिया जाएगा। हाँ तुझे के बाबरी बिल्कुल। हाँ चलो देखो, अब बाबर भारत में 5 बार आक्रमण करेगा। कितनी बार? 5। फाइनल आक्रमण तो 5वां है पानीपत। तो कैसे याद रखोगे? पै से पानीपत और पैंच से 5वां। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि बाबर का भारत में पहला आक्रमण कौन सा है? देखें पहला आक्रमण कौन सा है, बाबरनामा के अनुसार कौन सा है। आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा,
बाबरनामा के अनुसार पहला आक्रमण 1505 के अंदर निगनहार जलालाबाद में हुआ था। यह माना जाता है, अबुल फजल भी इसको मानता है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। बाबर ने भारत में जो पहला आक्रमण किया था वो किया था जम्मू कश्मीर की जगह है बाजोर और बेरा, दो दुर्ग है, और यहां पर एक जाति है यूसुफजाई। बाद में बिरबल जो है वो इसी जाति को दबाते हुए मृत्यु हुई थी। कब? 1519 में। बाबर का भारत में पहला आक्रमण बाजोर और भेरा दुर्ग पे इसने तोप भी चलाए थे। तो भारत में पहली बार बारूद कौन लेके आए थे? मुगल लेके आए थे। पहला युद्ध जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ बाजोर और भेरा का युद्ध। फिर बाबर वापस गए थे, यहाँ फिर विद्रोह हुआ, भागकर वापस आया। वो कौन सा आक्रमण था? वो बाबर का दूसरा आक्रमण था। तीसरा आक्रमण बाबर का हुआ पेशावर पे। चौथा आक्रमण हुआ सियालकोट पे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ फाइनल आक्रमण ध्यान रखना है। कौन सा? पांचवा आक्रमण, पानीपत का आक्रमण। अब हम ये इधर वाली कोई चीज आप मत याद रखना। बाबर फरगना का शासक था, इतनी याद रख लेना। दो वंशों का खून था बाबर के अंदर। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया? बाजोर और भेरा पे। बस इसके अलावा कोई चीज मतलब, अब बाबर भारत में जो काम करेगा ना वो हमें याद रखनी पड़े। राजस्थान पुलिस का टाइम पे, अरे सबका मिल जाएगा, कल मिलेगा, आज रहने दो। टेलीग्राम का प्रयोग, तुलगमा का प्रयोग, माला तुलगमा से पहले राजस्थान की हिस्ट्री देख लेना, पूरी अपलोड की हुई है। समझ गए बात को? अब जल्दी से लिख लो, 5 मिनट के हेडिंग डालो, साथ साथ में जल्दी से लिखो, बाकी हम चीजें कल पढ़ेंगे। हेडिंग डालो मुगल काल, मुगल काल या मुगल वंश, जो भी लिखो, ठीक है। लिखो संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर वास्तविक संस्थापक अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। राजभाषा फारसी, फारसी। लिखो 12 वर्ष की आयु में, देख लो तो कितने वर्ष का होता है। तो बाबर का मैंने आपको जन्म बता दिया 1483 और 1494 में शासक बना 83, 11 साल समथिंग हो गई फिर उस हिसाब से। चल फिर लिखो हिंदू मां की संतानें, हिंदू मां की संतानें हो जाएगी जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह सेकंड। पूछे तो नहीं ऐसा, क्या पता नाराज मत होना सर जी। आपको कभी भी टाइम मिले तो सर इंडियन ज्योग्राफी के 2 टॉपिक करवा देना सर प्लीज। गुरुदेव नदियां करवा जाओ, पॉलिटिकल इनकी पढ़ लो फिर पूरी हो जाएगी, उनको भी करवा देंगे। 2 पॉलिटिकल के साथ में अच्छा नहीं लगता, आप भी बोर हो जाओगे। तो पहले एक बार इनकी पढ़ लो, बहुत अच्छे है, फिर उनकी करवा देंगे बस। लिखो बैकग्राउंड में टाबर रो रहा, पड़ोसिया रो रहा, मुना अपना तो रो रहा, हाँ, और उनमें अपना कोई योगदान नहीं। चलो लिख लिया। हेडिंग डालो पहला मुगल शासक बाबर। भारत में कब तक शासन किया? 1526 से 30। पिता उमर
शेख मिर्जा। माता कुतलू निगार बेगम। कुतलू निगार बेगम। जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना। सर ये वीडियो सेकंड बेंच वालों के सेव होगा क्या? सबके सेव होगा। पहले के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे क्या? नहीं, हम लाइव देंगे। पहले के हमें देता तो जोर ही नहीं आएगा, हम सीधे अपलोड कर देंगे। लेकिन नहीं, आप लाइव पढ़ो, मज़ा आएगा। कोचिंग में पढ़ते हो वैसे पढ़ो। एक साथ हम आपको 250 वीडियो दे दें, क्या काम आएंगे? समझ में ही नहीं आएगा क्या करें क्या न करें। जिए तो जिए कैसे? हाँ लिखो, बाबर की उपाधियां। आपको आदत पड़ गई लगता है, कहीं और खरीद रखा होगा जहां अपलोड वीडियो मिल गए होंगे। हजरत फिरदौस मकानी, कलंदर पानीपत युद्ध में, तीसरी उपाधि लिखो गाजी 1527 खानवा युद्ध। चौथी उपाधि लिखो खाकान 1526। बाबर ने स्वयं को खाकान कहा। स्वयं को खाकान कहा। खाकान कहा। ठीक है। 5 नंबर उपाधि है बादशाह 1506-7 काबुल में। काबुल विजय बाद। इससे पूर्व मिर्जा की उपाधि थी। पूर्व मिर्जा उपाधि थी। ठीक है। क्लास छूट जाए, ऑफलाइन मिल जाए, अरे मिलेगी ना तो आज ही पता चल जाएगा। ये प्रश्न आपका कल नहीं आएगा क्योंकि आज हम अपलोड कर देंगे। ये जो क्लास है ना वो नाइट में अपलोड हो जाएगी। ठीक है। कितनी उपाधि हो गई? 5 हो गई। और लिखो जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, सैनिक है। लिखो गुरु, बाबर का गुरु लिख दो आबेदुल्ला अहरार। 2 वंशों का खून, किस किस का? ए है पिता तैमूर, माता तैमूर की 5वीं पीढ़ी से, माता चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी।
इतना मैटर नहीं मिलेगा किसी बुक में। जितेंद्र पढ़ ले, शायरी नारा ये राजस्थान विलेज की क्लास है क्या? नहीं है, तू पढ़ ले, तेरे लग रहा है ना ये। हाँ, आपको इवेंट तभी आएगा जब आपके सिलेबस में वो होगा। हाँ, फिर लिखो बाबर फरगना शासक 1494 में बना, ताजपोशी दादी आयशा दौलत बेगम ने की। बाबर ने समरकंद पर 3 बार आक्रमण किया। समरकंद पर 3 बार आक्रमण किया। पहला लिखो फेस्ट 1497 में। ये मत रटना। सेकंड 1501 8 माह अधिकार रहा। ये मत रटना आप, भले ही आप आरएस का पेपर दे देना चाहिए। अधिकार रहा। ठीक है, फिर सेकंड हो गया। फिर लिखो काबुल विजय। तीसरा रहने दो, काबुल विजय। बाबर की काबुल विजय है 1504। लिखो समरकंद 1514, बुखारा खुरासान पर अधिकार किया। ऑफर कितने दिन तक रहेगा? 2 दिन हो रहा है, तूने खरीद ली, तन क्या करना है? रीड वॉल्यूम तेज करो। क्यों करूं? अब मैं लिखा रहा हूं। हिस्ट्री प्राचीन काल से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 पार्ट है। मध्यकालीन प्राचीन काल मेरा बहुत अच्छा है, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत ले। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, तो कहीं से शुरू कर दो, कोई लिंक नहीं है। बाबर का सिंधु घाटी से कोई लिंक नहीं है। चल, ठीक है। देखो बाबरनामा में 2 हिंदू राज्य नंबर 1 मेवाड़ और विजयनगर, व 5 मुस्लिम राज्यों का जिक्र है। 5 मुस्लिम राज्यों का जिक्र है। नंबर 1 हो गया दिल्ली, नंबर 2 हो गया मालवा, नंबर 3 हो गया बहमनी राज्य, नंबर 4 हो गया गुजरात। आ गया क्या? गुजरात। नंबर 5 हो गया बंगाल। पानीपत का आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था।
बाबर का 5वां आक्रमण था। पहले लिखो बाबरनामा अनुसार प्रथम आक्रमण 1505 ईस्वी का निगनहार यानी जलालाबाद पर बताया है। सर जी पता ही नहीं चल रहा है कि रोड पर आ गए हैं जलन करने वाले भी, अनलाइक वाले भी। सर राजस्थान की जाति भाट और राव में क्या अंतर है? राव एक वैसे उपाधि है। मेवाड़ के मारवाड़ के राठौड़ राजा अपने नाम के आगे राव लगाते थे, राव मालदेव, राव जोधा। जैसे मेवाड़ वालों की उपाधि है राणा। हाँ, ये एक उपाधि है, बाद में हो सकता है कुछ लोगों ने इसे लगाना शुरू कर दिया होगा। बाकी राव वैसे तो राठौड़ राजाओं की उपाधि है। जलालाबाद पर बताए, लिखो अबुल फजल इसे प्रथम आक्रमण बताता है। बताता, ठीक है। देखो बाजोर बेरा आक्रमण, बाजोर बेरा आक्रमण 1519 यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। तोपखाने का प्रयोग बाजोर बेरा का आक्रमण बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण माना जाता है। आक्रमण माना जाता है। फिर लिखो 3 नंबर पेशावर सेकंड आक्रमण, सितंबर 1519। फिर है सियालकोट, ये मत रखना। थर्ड आक्रमण 1520। लाहौर प्लस दीपालपुर पर 1524 फोर्थ आक्रमण। फिर लिखो 6 नंबर 6 आ रहा है, वैसे वो पहला नहीं बताना है। हाँ, कलंदर दान करने के बाद इसका जिक्र आगे आएगा। पानीपत आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं और टाइम टेबल कल बता दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।